हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर अपन एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपन जो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर चलता है पीडियाट्रिक नर्सिंग, उसके अंदर से अपन आज पीडियाट्रिक नर्सिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग, किस प्रकार से इसके अंदर कितने उम्र तक, कितनी एज तक के बच्चे को इसके अंदर अपने को ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है और किस प्रकार से ये चलता है। इससे पहले कोरोना की महामारी के दौरान अपन बात करें तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और अपने यूट्यूब चैनल के साथ में ज़रूर बने रहिए। थैंक यू। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पीडियाट्रिक नर्सिंग, जैसे कि अपन बात करें पीडियाट्रिक नर्सिंग की, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग को अगर अपन डिवाइडेड करें तो दो भागों के अंदर अपन डिवाइड करते हैं सर, और दो भागों के अंदर अपन डिवाइड करेंगे तो इसको पीडिया और आइट्रिका, दो भागों के अंदर इसको अपन डिवाइड करते हैं, पीडिया और आइट्रिका। अब पीडिया और आइट्रिका का मतलब क्या होता है? पीडिया का मतलब होता है सर कि चाइल्ड, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड और आइट्रिका का मतलब होता है बच्चों ट्रीटमेंट। या अपन बात करें स्टडी, इसके अपन क्या करते हैं? ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं। अपन बात करें तो पीडियाट्रिक के अंदर अपन ये चीज़ पढ़ते हैं। अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए कोई, तो पीडियाट्रिक की क्या डेफिनेशंस होती है? पीडियाट्रिक की डेफिनेशंस होती है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एंड अपन बात करें तो उसके बारे में अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको अपन बोलते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग बोला जाता है। बच्चों, हर अलग अलग चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब होती है पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। हर आदमी अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, अपन अपने तरीके से पढ़ेंगे, है ना। पीडियाट्रिक नर्सिंग जैसे कि अपन बात करें तो 0 ईयर्स की अपन बात करें उम्र के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। बट अपन पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है तो उसका अपन जिक्र करेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग बच्चों, जब बच्चा मदर के वूम्ब के अंदर होता है या यूट्रस के अंदर होता है, तभी से क्या होता है? पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर 9th मंथ रहता है, वहीं से पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत कम बताएंगे आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मदर, जब बच्चा क्या है? मदर के वूम्ब के अंदर है, 9 मंथ 7 डेज का टाइम मिलता है इसको, और वहीं से अपन क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों आगे जब क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल का डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर है उस टाइम में क्या क्या डिसऑर्डर हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। तो तभी अब मैं कह रहा हूँ कि ये कब स्टार्ट हो जाती है पीडियाट्रिक? 9 मंथ, जब बच्चा मदर के वूम्ब के अंदर। अपन बात करें बच्चों इसके अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर मेरा सबसे पहला टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला टॉपिक आता है मेरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन की अपन बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। दो शब्दों पर जाइए, दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उस टाइम में अपन क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल गैमेट्स एंड
फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, मिलते हैं। अब मैं बात करूँ मेल गैमेट्स क्या होते हैं। मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म, क्या होते हैं, स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या होता है बच्चों, ओवा, क्या होता है, ओवा। यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर स्पर्म एन इस प्रकार से अपन लिखते हैं, एन इस प्रकार से अपन इसको डिस्क्राइब करते, तभी अपने क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें बच्चों, इसके साथ में जो स्पर्म है इसके साथ में वाई आता है और इसके साथ में एक्स आता है। ठीक है, गर्ल्स जब अपन बात करें तो उसको अपन एक्स से डिस्क्राइब करते हैं और बॉयज को अपन सॉरी वाई से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो हो गया स्पर्म ओवा जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर अपन सेकंड डेफिनेशंस की बात करें, सेकंड डेफिनेशंस की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्यूजन ऑफ पेरेंट्रल, पेरेंट्रल का मतलब होता है फादर, पेरेंट्रल क्रोमोसोम प्लस मैटरनल क्रोमोसोम। यानी बात यहीं आएगी, घूम फिर के बात यहीं पर अपन चर्चा करेंगे कि पेरेंट्रल क्रोमोसोम्स एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स मिलते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। अब एक नाम आ गया यहाँ पर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, ठीक है, इस क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों। बात करें क्रोमोसोम्स की तो अपनी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और 46 क्रोमोसोम्स के अंदर दो भागों के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं। दो भागों के अंदर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। एक तो होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम और एलोसोम्स। एलोसोम्स को सेक्स डिटरमिनेशंस के नाम से भी जाना जाता है, या अपन बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चंस बनता है यहाँ से बच्चों। ऑटोसोम्स 44 होते हैं, और जो अपन बात करें एलोसोम्स कौन होते हैं, या तो XX एंड या XY। अगर XX है तो क्या है, गर्ल है, और अगर ये है तो क्या है, बॉय है। ये क्रोमोसोम्स की बात हो गई, यानी दो भागों के अंदर डिवाइड किया, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स 44 होते हैं एंड एलोसोम्स का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये क्या होते हैं, XX या XY, जो क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन का काम करते हैं। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। कोई पूछ ले कि सेक्स डिटरमिनेशन कब हो जाता है, कब हो जाता है, यानी ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर देना है एट फर्टिलाइजेशन टाइम। एट फर्टिलाइजेशन टाइम सेक्स डिटरमिनेशन हो जाता है। वो बात अलग है, हमें पता नहीं चलता, बट जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन तो हो ही जाता है। क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिया जाता है कि सेक्स डिटरमिनेशन कब होता है, तो आपको क्या बताना है कि एट फर्टिलाइजेशन टाइम। ये पूछ लिया जाए कि अपन कब देख सकते हैं, तब आपका आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कि कुछ छोटी छोटी बातें और कहाँ होता है सेक्स डिटरमिनेशन, सॉरी जो छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट आती है कि पढ़ा होगा आपने न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में पता होगा।
तो ये लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल बॉडी, ये क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है किसके अंदर? मेल के अंदर। किसके अंदर? मेल के अंदर। कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है मेल के अंदर। ठीक है। सेकंड अपन बात करें तो ओवम। ओवम का नाम है तभी मैं बता रहा हूँ। लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल या वुमेन्स क्या होती है? ओवम। लार्जेस्ट फीमेल की पूछ लिया जाए ओवम, मेल की पूछ लिया जाए न्यूरॉन। नेक्स्ट आता है स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल। मेल की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्पर्म होती है। और अगर अपन बात करें प्लेटलेट्स, ठीक है, ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी मेल के अंदर सेल कौन सी होती है? आपका आंसर होना चाहिए न्यूरॉन होती है। अगर फीमेल का पूछ लिया जाए ओवम होती है। अगर मेल के अंदर छोटी सेल पूछ ली जाए स्पर्म होती है। और फीमेल के अंदर छोटी पूछ ली जाए तो प्लेटलेट्स होती है। ये थोड़ा सा टॉपिक से बाहर है, कुछ याद अगर अपना यहाँ नाम आया ओवम और स्पर्म तब आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या क्या स्टेप आपको देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो के दौरान। तो फर्टिलाइजेशन जैसा कि आपने जानते हो, आप सभी जानते हो कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है। ओवेरी के अंदर अपन पढ़ते हैं, ओवेरी के अंदर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो ओवेरी के अंदर जाएंगे अपन। और ओवेरी के अंदर क्या होता है बच्चों? ओवेरी के अंदर अपन पढ़ेंगे तो ओवेरी के अंदर जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम के अंदर आपने पढ़ा होगा यहाँ से सेल्स डिविजन्स होता है। यहाँ प्राइमरी पहले होता है oocyte, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर अपन बात करें ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन, फिर यहाँ से मैच्योर ग्राफियन रप्चर होके यहाँ से ओवा बोलते हैं जिसको, ओवा बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर बचा हुआ उस पार्ट को बोलते हैं कार्पस लूटियम और कार्पस इंसिपिडस। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। oocyte से प्राइमरी से सेकेंडरी से ग्राफियन और ग्राफियन से मैच्योर ग्राफियन, फिर अपन बात करें ओवा, वहाँ से डिस्क्राइब होता है किस प्रकार से ये चलती है बच्चों, ये अपन बात करेंगे इसी के दौरान। oocyte होती है जो क्या होती है आगे जाके प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होती है? चेंजमेंट होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि FSH हार्मोन, याद रखना बच्चों, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको एक दूसरे के अंदर चेंज करने का काम करती है, जो कि क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको सीक्रेट करने का काम करती है। क्या करती है? सीक्रेट करने का काम करती है। ये क्या करता है? FSH हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? FSH हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको सीक्रेट करती है और इनको क्या करती है? चेंजमेंट करने का काम करती है। ओवेरी भी एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको अपन बात करें एस्ट्रोजन। क्या होती है? एस्ट्रोजन कौन करती है? ओवेरी। कौन करती है बच्चों? ओवेरी। ठीक है। ये क्या करता है? FSH हार्मोन क्या करता है? इन फॉलिकल को क्या करता है? चेंजमेंट करने का काम करता है बच्चों। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? FSH का हार्मोन करती है। और oocyte से बच्चों
oocyte से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंजमेंट हो जाता है, सेकेंडरी से ग्राफिन फॉलिकल से, और फिर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर चेंजमेंट आ जाता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक, 14 डेज तक क्या करता है? एफएसएच काम करता है। एफएसएच काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। थक जाता है बेचारा, थक जाता है तो क्या होता है? एफएसएच थक जाता है तो अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि अकेला मैं ही काम करूं, मेरा एक और भाई है, उससे भी काम करवाइए। ठीक है, तो एफएसएच कहता है कि जैसे अपने घर में भी होता है, अपने से काम करवाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, मेरे से काम क्यों करा, वो छोटे वाला उससे भी काम करवाओ। वैसे एफएसएच कहता है कि मैंने 14 दिन काम कर लिया, मेरे से काम नहीं होगा, अब आप मेरे छोटे भाई है उससे काम कराओ। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसका नाम है, अपन बात करें एलएच हार्मोन। कौन सा नाम है? एलएच हार्मोन। सेकंड हार्मोन सीक्रेट करती है, सेकंड हार्मोन एलएच हार्मोन, जिसको लुटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहती है जाओ अब आप काम करके आओ, इसने बहुत दिन तक काम कर लिया है, तो ये गुस्से में जाता है बच्चों। क्या करता है? गुस्से में जाता है, और ये यही सोच के जाता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी ये ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर ही नहीं रहेगी तो आगे काम भी नहीं करना पड़ता है, तो पड़ेगा। तो ये क्या करता है? इसको तोड़ देता है, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर ग्राफिन को क्या करता है? इसको रप्चर कर देता है। रप्चर करते ही यहाँ से बच्चों क्या निकला? ओवा। क्या निकला? ओवा। ओवा निकल जाता है, रिलीज हो जाता है 14 डेज के ऊपर। ओवा क्या होता है? रिलीज हो जाता है। अपन को मतलब है ओवा से आगे जाके क्या बन जाता है? वो कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये प्रोसेस होती है बच्चों ओवा बढ़ने की। अब अपन यहाँ से पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर चलेंगे, ओवा से। ओवा से अपन स्टार्ट करेंगे। ओवा क्या? ठीक है, ओवा जैसे ही डायग्राम बनाऊंगा मैं, डायग्राम के अंदर आप समझना कि ये आपका यूट्रस, ये आपका यूट्रस, और ये आपकी ओवेरी, और ओवेरी के जस्ट पास में फैलोपियन ट्यूब आती है। ठीक है, ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको अपन बोलते हैं ओवेराइन फिब्रिन। ठीक है, ये इसके अपन बात करें ओवेराइन फिब्रिन बोलते हैं। जैसे ही ओवम बाहर आया, ओवम बाहर आके किस पर मिला? इसके ऊपर, और ये अपने अंदर की तौर इसको ले लेती है। ठीक है, सेकेंड अपन बात करें ओवा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ओवा। ओवा क्या होता है बच्चों? नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल, यानी ओवा कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकता। तो ओवा मूवमेंट नहीं कर सकता तो किस प्रकार से वो एम्पुला पार्ट में आता है? एम्पुला पार्ट में ओवा जब मूवमेंट ही नहीं कर सकता, जब कोई आदमी चल ही नहीं सकता, तो वो झुंझुनू कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। बस में जा सकता है बट पैदल जाके नहीं जा सकता, क्योंकि अपन को कुछ सहायता देनी होगी तभी वो पहुंच सकता है। तो एम्पुला को भी कुछ सहायता चाहिएगी तभी वो, ओवा को भी सहायता चाहिएगी तभी वो एम्पुला पार्ट के अंदर पहुंचेगा। खुद वो गति नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल होता ओवा। ठीक है, तो किस प्रकार से वो मूवमेंट करता है? दो इसके अंदर फैक्टर काम करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और सेकेंड वन काम करता है इसके अंदर सीलियरी मूवमेंट एंड सीलियरी मूवमेंट। अगर आपको पूछ लिया जाए इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा काम करता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काम करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो ओवा आगे की तरफ क्या करता है? गति करता है। ठीक है, और दूसरा पूछ लिया जाए कि सीलियरी मूवमेंट, इसके अंदर सीलिया पाई जाती है। जैसे कि मैदान के अंदर आप घास देखते हो उस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वो लहराती रहती है और इसको आगे की तरफ मूवमेंट करवाती रहती है। तो इस प्रकार से वो क्या कहाँ पहुँच जाता है? एम्पुला पार्ट के अंदर। बच्चों एम्पुला पार्ट के अंदर
क्या ओवम तो पहुंच गया, ओवा तो अपना वेलकुला पार्ट के अंदर आ गया। अब किसकी आवश्यकता है? स्पर्म की आवश्यकता है, और स्पर्म आएगा तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म आएगा तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम तो अपने घर पहुंच गया, स्पर्म को आना भी बाकी है। तो किस प्रकार से अपन ये एक डायग्राम बनाया, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं अपन, एक एलिमेंट यहाँ से इस पार्ट की अपन को आवश्यकता है। यहाँ पर ओवा इंतजार कर रहा है स्पर्म के आने का, स्पर्म के आने का इंतजार कर रहा ओवा। और स्पर्म क्या है, उसके भाव बढ़े हुए हैं, वो आराम से आएगा, है ना। अब अगर आएगा तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मिल लेंगे आपस में, और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ओवा यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही स्पर्म वेजाइना से अंदर की तरफ यूट्रस के अंदर आते हैं, पहले वेजाइना से आते हैं तो सर्विस तक पहुंचते हैं, सर्विस तक पहुंचते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वेजाइना क्या करती है, पीएच क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है। क्या कर लेती है? पीएच को क्या करती है वेजाइना, पीएच को क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है। पीएच को वेजाइना इंक्रीज कर लेती है, ठीक है। किस प्रकार से? वेसिकुलेज एंजाइम सीक्रेट करती है। क्या करती है? वेसिकुलेज एंजाइम सीक्रेट करती है। वेसिकुलेज एंजाइम सीक्रेट करेगी, जिससे वेजाइना का पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वेजाइना का पीएच जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, स्पर्म जैसे ही अपनी इसके अंदर आते हैं, वेजाइना के अंदर आते हैं, तो क्या हो जाते हैं, उनका मूवमेंट धीरे हो जाता है। और दूसरी बात, जो सीमेन क्या आता है, सीमेन आता है बच्चों, क्या आता है, सीमेन। सीमेन जैसे आता है तो उसका सीमेन का जो लिक्विड पार्ट है, क्या होता है, लिक्विड पार्ट, वो क्या कर देता है, ये सीज कर देता है। क्या कर देता है, उसको सीज कर देता है, लिक्विड पार्ट को क्या कर देता है, ये सीज कर देता है, ठीक है। फिर लिक्विड पार्ट को इसने सीज कर दिया, आगे क्या बचा, स्पर्म। आगे क्या बचा, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को आगे की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। तो जब वेजाइना का पीएच इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि वेसिकुलेज एंजाइम सीक्रेट हुआ, और वेजाइना का पीएच इंक्रीज होते ही जो सीमेन का लिक्विड पार्ट है उसको सीज कर लिया जाता है, और स्पर्म को आगे की तरफ छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर अपन बात करें तो स्पर्म क्या होता है बच्चों, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। स्पर्म को किसी की आवश्यकता नहीं होती, स्पर्म खुद क्या होता है, मोटाइल होता है। और स्पर्म को अगर न्यूट्रिशंस की बात करें, न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, तो अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि अपन फ्रैक्टोज प्रेजेंट होता है, फ्रैक्टोज से उसको न्यूट्रिशंस मिलता है। और बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पर्म वेजाइना तक आ गया, वेजाइना तक आ गया। अगर वेजाइना की पीएच क्या है बच्चों, एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है, वेजाइना की पीएच एसिडिक है, याद रखना, वेजाइना की पीएच एसिडिक पीएच है, तो स्पर्म का मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। अगर एल्केलाइन है, अगर एल्केलाइन पीएच है तो स्पर्म का मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। ये चीज याद रखने वाली है। अगर एसिडिक पीएच है वेजाइना का तो मूवमेंट स्लो होगा, ठीक है। और अगर एल्केलाइन है तो फास्ट होगा। तो जैसे ही उसने हार्मोन का सीक्रेट किया, वेसिकुलेज एंजाइम सीक्रेट किया, तो वेजाइना का पीएच बढ़ा, वेजाइना का पीएच बढ़ा तो जो अपना सीमेन था उसका लिक्विड सीज हो गया और स्पर्म को बाहर निकल दिया। और दूसरी बात, स्पर्म को इन्वायरमेंट भी मिल गया अच्छा, क्योंकि एल्केलाइन इन्वायरमेंट उसको चाहिए मूवमेंट करने के लिए। दौड़ेगा, स्पर्म दौड़ेगा, दौड़ता दौड़ता बहुत से स्पर्म अपने यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं, दौड़ लगाते हैं कि कौन सबसे पहले जाए और ओवा से मिले, कौन सबसे पहले जाए और ओवा से मिले। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ स्पर्म क्या होते हैं, यहीं तक थक हार के
रुक जाते हैं और कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, आप जाओ। कुछ क्या होते हैं, इधर चले जाते हैं रॉन्ग साइड के अंदर, और रॉन्ग साइड के अंदर जाने के बाद में ये भी क्या हो जाते हैं, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ओवम क्या होते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ ओवम यहाँ, कुछ स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं जो ओवा के पास में जाते हैं। अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, कुछ तो यहीं सीध हो जाते हैं, आगे तक चलते ही नहीं है, और कुछ रॉन्ग साइड के अंदर चले जाते हैं, और कुछ स्पर्म है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिलता है, 5 मिनट। जैसे कि आर्मी की दौड़ होती है ना, आर्मी की दौड़ के अंदर 5 मिनट का टाइम मिलता है कि जो आ गए वो तो ठीक है, नहीं आए वो बाहर चलो। तो इसके अंदर भी आपको 5 मिनट, इसको भी स्पर्म को 5 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आ गए तो ओवम से मिल लेगा, अगर नहीं आए तो बाहर रहो आप, है ना। और अगर अपन बात करें इस ओवम को, ओनली वन स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करेगा। ओनली वन, एक में ऐसी क्षमता होगी जो क्या करेगा, इसको फर्टिलाइजेशन करने का काम करेगा। 5 मिनट में पहुंच गए, क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलती है, वो रिएक्शंस अपन देखेंगे इसके अंदर, ओवा के अंदर और स्पर्म के अंदर रिएक्शंस देखने को मिलेगी। जैसे कि ओवम क्या इंतज़ार कर रहा है किसका, कि कब आएगा और कब उससे अपन मिलेंगे। तो ये आपका ओवम है, ओवम के बाहर एक और अपन डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम अपना बन गया। तो ओवम के बाहर जो ये रेड कलर की पाई जाती है, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। रेडिएटा क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। ठीक है, और जो अंदर की जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं जोना, नाम सुना होगा, पेलुसुडा, जोना पेलुसुडा। ठीक है, इसको बोला जाता है। अब यहाँ से ये तो ओवम की स्ट्रक्चर्स होती है। अब अपन बात करें ओवम की स्ट्रक्चर्स, तो ये हो गई। स्पर्म की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्पर्म की स्ट्रक्चर्स, स्पर्म को मूवमेंट कराने के लिए उसका टेल पार्ट आवश्यक होता है। टेल पार्ट से क्या होता है, स्पर्म को मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर्स होती है। इसके ऊपर 2 लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर 2 लेयर पाई जाती है, और 2 लेयर का नाम होता है, एक तो होती है एक्रोसोमल्स और एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन। इसके ऊपर 2 लेयर पाई जाती है। जो ऊपर वाली होती है इसको तो बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो नीचे वाली ग्रीन कलर की दिख रही है इसको अपन बोलते हैं एक्रोसोमल। सॉरी, एक्रोसोमल। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसका डायग्राम बना लिया। और जो ये रेड कलर की दिख रही है ये होता है सेल वॉल। ये डायग्राम बना लिया। तो सबसे पहले क्या होता है आपको बता दिया अपन, तो एक टर्म याद रखना होगा, कैपिसिटेशन रिएक्शन। कैपिसिटेशन रिएक्शन, कैपिसिटेशन रिएक्शन से मिलती है। ये क्या होता है, जब मूवमेंट करता है स्पर्म, क्या करता है, स्पर्म मूवमेंट करता है, तब स्पर्म करेगा। तो जैसे ही इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आया, मूवमेंट कर रहा है स्पर्म, तो सीलिया के जैसे टच हुआ इसका हेड, तो इस सीलिया के जैसे टच होगा हेड, तो ये एक्रोसोमल लेयर है। ये एक्रोसोमल लेयर है, ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यहाँ से ये हट जाती है। क्या हो जाती है, हट जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाती है। क्यों, जब वो मूवमेंट करता है तो आगे की तरफ से जो सीलिया से टकराता है उसका हेड, तो ये रिमूव हो जाती है। कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट अपन बात करें एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरी आती है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक्रोसोमल रिएक्शंस के अंदर स्पर्म क्या होते हैं,
जोना पेरोसुटा तक पहुंच जाते हैं। यानी ये स्पर्म कोरोना रेडिएटा को भेदता हुआ, यानी इसको पेनेट्रेट करता हुआ कहाँ तक पहुंच जाता है, जोना पेलोसुडा तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, अपन बात करें जोना पेलोसुडा के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, पेनेट्रेट करके कहाँ तक पहुंच जाता है, जोना पेलोसुडा तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, कैसे, क्या कारण है कि जोना पेलोसुडा तक ये पहुंच जाता है, तो ये स्पर्म है जो क्या करते हैं, 3 एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या करता है, 3 एंजाइम सीक्रेट करता है। बच्चों ध्यान में रखना है कि स्पर्म क्या करता है, स्पर्म 3 एंजाइम सीक्रेट करेगा। 3 एंजाइम कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है टिप्सिन। सेकेंड वन अपन बात करें हाइलुरोडिनेज। थर्ड वन अपन बात करें ग्लाइकोप्रोटीन। ये 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, टिप्सिन करता है, हाइलुरोडिनेज करता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये 3 एंजाइम सीक्रेट करता है और ये क्या करता है, इसको पेनेट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, पेनेट्रेट करने का काम किसको करेगा, जोना पेलोसुडा को ये पेनेट्रेट करने का काम करेगा और जोना पेलोसुडा को पेनेट्रेट करने का काम करेगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, पोर्स हो जाएंगे। और पोर्स होते ही जैसे ही स्पर्म अंदर की तरफ एंटर होगा, जैसे स्पर्म अंदर की तरफ एंटर हुआ, एंटर होते ही बच्चों इसके पोर्स क्या हो जाते हैं, पूरे बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और ये इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन करता है। इस क्लास के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आगे जाके अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वापस वापस यूट्रस के अंदर आता है, बॉडी पार्ट के अंदर, और वहाँ पर आकर अटैचमेंट होता है। ये आगे की प्रोसेस है। फिर वो 7 मंथ तक क्या होता है, 9 मंथ तक क्या होता है, वो सर्वाइव करता है और बेबी फिटस बनता है। और जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तो उसका वजन होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो तक उसका वजन होता है। ये तो थी पीडियाट्रिक नर्सिंग की अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट की क्लास के अंदर अब फर्टिलाइजेशन हो गया, नॉर्मली आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों अपनी क्लास के साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और अपन बात करें तो नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर भी वहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनता है। तो बच्चों बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।